पढ़ते हैं। जैसे हमने ब्रेक के पहले वादा किया था, खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर नजर डालेंगे। और शरद अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, कई सारे नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। टाटा, टीसीएस, आनंद राठी जैसे कई सारे कंपनियों के नतीजे आए। बताएं कौन से स्टॉक्स फोकस में जी रहेंगे। बिल्कुल, क्यूटी जो अर्निंग्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। टीसीएस की बात करें तो हालांकि यहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर्स रहे और उसका जो एडीआर नंबर्स है, स्पेशली अगर हम बात करें आपके इन्फोसिस की, तो वहाँ पे बिल्कुल। नेगेटिव नंबर्स देखने मिल रहा है। लेकिन थोड़ी डिटेल्स में जाते हैं। टीसीएस के रेवेन्यू इनलाइन आए हैं। अगर बात करें तो एबिट फ्लैट रहा है, मार्जिन्स में मिस आई है, पैट में मिस आया है। तो इनके जो मेजॉरिटी जो सेगमेंट्स है वहाँ पे मिसेस देखने मिली हैं। हालांकि जो उनकी सबसे बड़ी वर्टिकल है बीएफएसआई की सेगमेंट, वहाँ पे रिकवरी देखने मिल रही है। इसके अलावा जो है मैनेजमेंट ने कहा, एक्सपेक्टेशन है कि एक और क्वार्टर रहेगा जहाँ पे मार्जिन इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। एस्पिरेशनल मार्जिन रेंज जो होती है मीडियम टर्म के लिए, वो 26 से लेके 28% तक का कंपनी ने माना है FY25 के लिए, और वो एक्सपेक्ट करे कि 26% मार्जिन जा सकता है। ओवरऑल कहेंगे टीसीएस के डील फ्लोज में तो अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर आई है, लेकिन अर्निंग्स जो है वीक है। आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ की बात करें तो यहाँ पे जो है नंबर्स सीक्वेंशियली देखें तो थोड़ी ही ग्रोथ की है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स जो है स्ट्रेंथ देखने मिला है, क्योंकि कंपनी ने अपनी गाइडेंस बढ़ा दी है। FY25 का उनका गाइडेंस था, रेवेन्यू जो था पहले 910 करोड़ का एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब 980 करोड़ का रहेगा। पैट जो है उसको भी जो है ऑलमोस्ट 15 करोड़ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहने वाली है। और इम्पॉर्टेंटली एयूएम जो 72,000 करोड़ का टारगेट था वो बढ़ के 80,000 करोड़ हो चुका है। और जो गाइडेंस उन्होंने दिया था कि आपके FY25 में कितना कवरेज होगा, उसमें ऑलरेडी उन्होंने जो आधा आप कह सकते हैं सफ़र, उसमें 54% गाइडेंस उन्होंने जो टच कर लिया है। टाटा एलेक्सी की बात करें तो यहाँ पे लार्जली इन लाइन टू गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। इनके ऑपरेशनली नंबर्स में भी स्ट्रेंथ आया है। और पैट की बात करें तो लगभग 25% का उछाल देखने मिला है। वही आयरेडा की बात करें तो एनआई पैट दोनों ही नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं, और आप कह सकते हैं एनआई में लगभग 46% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। तो ये चार अहम अर्निंग्स हैं जिस पे आज हमारी नज़र रहेगी। लेकिन शरद, अर्निंग्स के अलावा दूसरे कौन से स्टॉक्स होंगे जो फोकस में रहेंगे। जी बिल्कुल आशीष, आई थिंक बंधन बैंक जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला आज अगर स्टॉक ऑफ द डे अगर कहें तो। यहाँ पे दो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आ रही है। हमने देखा भी है कि स्टॉक में जो है थोड़ी करेक्शन आई है और एक री रेटिंग कैंडिडेट कंपनी हो सकता है। सबसे पहला इनका एक जो ऑडिट था माइक्रो फाइनेंस इश्यूज़ को लेके, वो ऑडिट अब कंप्लीट हो गया है और कंपनी को लगभग 315 करोड़ रुपए का इनफ्लोज आने वाला है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। दूसरा पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है कि जो आरबीआई ने अपॉइंटमेंट जो है जो नए MD CEO प्रथिम सेनगुप्ता, उनकी अपॉइंटमेंट को जो है अप्रूव कर दिया। अभी अगले 3 साल तक जो है MD CEO के पद पे रहेंगे बंधन बैंक में। तो दो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो जो है आपको बंधन बैंक में देखने मिल रहा है। BSE जो है इंटरेस्टिंगली आज फोकस में रहेगा। एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है यहाँ पे। NSE ने अनाउंस किया था कल शाम की वो डिसकंटिन्यू करने वाले हैं वीकली ऑप्शंस सारे इंडिसेस में, सिवाय निफ्टी 50 के इंडेक्स के। और जो फाइनल एक्सपायरी डेट रहेगा निफ्टी बैंक का NSE की तरफ से, वो रहेगा नवंबर 13 को। ऑफ कोर्स अंश ने तो हमें पूरी डिटेल्स बताई, लेकिन जो इम्पैक्ट है उस पर हम फोकस करते हैं, क्योंकि NSE के ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट्स अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। BSE के कॉन्ट्रैक्ट्स थे पर उतने ज़्यादा नहीं थे, तो इसके कारण सेंटिमेंटली पॉजिटिव BSE में जो है स्टॉक में रिएक्शन देखने मिल सकता है। आयरेडा के नतीजे तो हमने बता दिए थे आपको, लेकिन उससे ज़्यादा जो फाइन प्रिंट में हमने पता चला रिसर्च में, वो है कि डीपम और मिनिस्ट्री से एक अप्रूवल आ गया, इनको उनकी होली ओन आर्म बना सकते हैं जब वो B2C सेगमेंट में जाएंगे, यानी कि लोन्स देंगे B2C सेगमेंट के कस्टमर्स को रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। अभी से B2B करते हैं, तो ये एक वैल्यू क्रिएशन या वैल्यू अनलॉकिंग इवेंट हो सकता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्निंग से, तो इसको ज़रूर अपने नज़र में रखिएगा। ओबरॉय रियल्टी के बोर्ड की अप्रूवल आई है कि वो 6,000 करोड़ रुपए जो रेस कर सकते हैं। अभी इक्विटी के ज़रिए भी हो सकता है, डेट के ज़रिए भी हो सकता है, तो इनको ज़रूर फोकस में रखिएगा। और आखिरी स्टॉक अदानी एंटरप्राइजेज, यहाँ पे ET से रिपोर्ट आ रही है कि कंपनी ने $500 बिलियन यानी कि 4,200 करोड़ का QIP इशू जो है रेस कर दिया है। और रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि इसमें बड़े इन्वेस्टर्स आए, जैसे कि क्वांट म्यूचुअल फंड हुआ, GQG पार्टनर हुआ, SBI लाइफ, SBI जनरल इंश्योरेंस और कुछ अल्ट्रा HNIs भी इसमें शामिल हुए हैं। तो ये पूरा गाता है जब 5 स्टॉक्स है यहाँ पे खबरों के दम पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। बिल्कुल, फंड रेजिंग प्लान्स के चलते अदानी एंटरप्राइजेस, इसके अलावा BSE, बंधन बैंक जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर सबकी नजर रहेगी। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।